अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲਿਸ਼ ਤੂਰ ਪਾਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਾਕਿस्तान वास्ते कि ITR एक रेलवे का मनसूबा जिहड़ा इस्लामाबाद तेहरान तो लाके इस्तांबुल तुर्की तक जाएगा, इसका आगाज 2021 होने लगा है क्योंकि दोबारा इस मुआहदे दे उत्ते पाकिस्तान ने अमल दरामद करना शुरू कर दिता है और ये तीनों मुल्क यानी पाकिस्तान, ईरान ते तुर्की इस ते एग्री ने कि इस मनसूबे नूं 2021 जल्दी शुरू किया जाए। हुण ITR की चीज है और इहदे पस मंजर दे विच असीं थोड़ा जिहा जावांगे, तुहानूं दस्सांगे कि इह की चीज सी। जनाब जिहड़े साडे भरा मतालिया पाकिस्तान पढ़ते रहंदे आ, उन्होंने पता होएगा कि एक असी RCD के मुतलक पढ़ते होंगे सी। RCD की चीज है? इलाकाई तावन की एक तंजीम सी जिहदे विच 3 मुल्क शामिल सन यानी पाकिस्तान, ईरान ते तुर्की। RCD एक मुआहदा सीगा जिहड़ा 1964 च मुआशी तरक्की वास्ते इन्हां तिन्हां मुल्कां दे दरमियान होया सी ते इस मुआहदे दे तहत तिन्हां मुल्कां ने बहुत अच्छी मुआशत एक दूजे दी तुसी कह लो कि एक दूजे की मुआशत नूं तरक्की देने वास्ते उन्होंने बड़ियां कोशिशां कीतियां सन और तिन्हां मुल्कां दे लीडरां दियां तस्वीरां ला के मुश्तरका टिकटां भी जारी होईयां सन, डाक टिकटां। तो इस तो इलावा यह भी होया सी कि इन्हां तिन्हां मुल्कां दे मुख्तलिफ शहरां दियां खूबसूरत इमारतां दियां तस्वीरां लैके उन्हां दियां भी डाक टिकटां जारी होईयां सन। बहरहाल इस मनसूबे नूं जारी रखा गया और 1979 तक यह मनसूबा चलता रहा। RCD मनसूबे की गल हो रही है कि 1979 तक चलता रहा। 1979 च ईरान दे विच जदों इस्लामी इनकलाब आ गया तो उस तो बाद ईरान के उत्ते बहुत सारिया पाबंदियां ला दियां गईयां और पाकिस्तान सऊदीया के ब्लाक शामिल सीगा, जो जाहिर है, तो सऊदी अमरीका के ब्लाक शामिल सन। इस करके पाकिस्तान नूं इस मुआहदे तो थोड़ा जिहा अलहदा होना पै गया, लेकिन बाद दे विचों दोबारा फिर ECO के नाम तो एक नवा मुआहदा होया जिहदे विच 3 की बजाय 10 मुल्क शामिल हो गए। 3 ते यही मुल्क सन यानी पाकिस्तान, ईरान ते तुर्की, जबकि बाकी मुल्कां दे विच अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह ये सारियां रियासतां भी शामिल हो गईयां। इस तरह ये 10 मुल्कां दी तंजीम है जिन्हों कहा जाता ECO। ECO के लेटेस्ट जिहड़ा इजलास होया उहदे विच इस चीज की मंजूरी देती गई कि जनाब ITR का जिहड़ा मनसूबा है उन्होंने 2021 शुरू किया जाए। अच्छा, इस मनसूबे नूं रुकवाउण भी सऊदीया का बड़ा किरदार सी क्योंकि सऊदीया नहीं चाहता सी कि पाकिस्तान ईरान दे नाल तल्लुकात इस्तवार करे, क्योंकि एक तो उस वक्त शिया सुन्नी तो फरकाबाजी दीयां गल्लां बहुत ज्यादा जोर पकड़ दियां सन। दूसरी गल यह है कि सऊदीया नहीं चाहता सी कि इस तरह दी ईरान की तर्ज का कोई इस्लामी इनकलाब अगे वधे तो आखिरकार करते करते सारे अरबी मुल्कां च फैल जाए। इस करके पाकिस्तान नूं सऊदीया दे कहण ते इस मुआहदे तो जरा अलहदगी इख्तियार करनी पई। बहरहाल फिर भी दोबारा कोशिश हुई। ECO के तहत 2009 च ITR का मनसूबा जिहड़ा सीगा मुकम्मल कर लिया गया सी ते ओदी तुसीं कह लो कि ओदा टेस्ट शुरू किया गया। ओदे अजमाइशी ट्रेनां चलाईयां गईयां और अजमाइशी ट्रेन इस्लामाबाद तो लाके ताफ्तान बार्डर नूं क्रॉस करदे होया ईरान दाखिल हुई और ईरान दे विचों दी तुसीं कह लो कि तुर्की च गई ते तुर्की च जाके जनाब उन्होंने देखा कि इस्तांबुल तक तकरीबन कोई 13 साढ़े 13 दिन लग गए सन, ते यानी बहुत ही शार्ट हो गया सी सफर। जबकि अगर असी तजारती माल दी समंदर के जरिए तरसील का जायजा लीए तो वह गल इस तरह है कि अगर कराचियों या ग्वादर तो पाकिस्तान का माल चलता है तो यूरोप पहुंचता है तो टोटल 45 दिन लगते हैं। लेकिन अगर असी ITR के जरिए इस्लामाबाद तो अपना माल जड़ा रवाना करते हैं यूरोप वास्ते, वो जदों तुर्की पहुंचेगा तो तुर्की तो अगे जहाज़ां के जरिए यानी बहरी जहाज़ां के जरिए यूरोप जाएगा तो तकरीबन वही सफर जड़ा 45 दिनों का वो तकरीबन 13-14 दिनों च मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि साडे वास्ते नवीं आलमी मंडियां खुल जाएगियां ते साडी तजारत नूं मजीद फरोग मिलेगा, मजीद तरक्की मिलेगी। अच्छा, इस मनसूबे दे उत्ते पाकिस्तान राजी किवें होया? पाकिस्तान राजी इस करके होया कि जनाब सऊदीया ने जो सानू अखां कढ़ के विखाइयां, बल्कि सानू दिते हुए पैसे जिहड़े उन्होंने उधार दिते सन बड़े ही सानू तंग करके उन्होंने कहा जी कड्डो साडे पैसे। उन्होंने जनाब सानू तंग करना शुरू करता, लेकिन साडे कप्तान ने कहा अल्लाह फड़ भाई पैसे अपने। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उन्होंने अपने पैसे उन्होंने फड़ा दिते
और हालांकि बड़ी मुश्किल पेश आई पाकिस्तान ਨੂੰ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी नहीं हुण नहीं, हुण अगर सऊदीया साडे नाल तल्लुकात रखना चाहता है ना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਨੇ ਆ, शायद ये भी कप्तान पैरी पै जाएगा जाके और दुम हिलांदा हिलांदा पिछे आ जाएगा साडे और कहेगा जनाब माई बाप तुहाडी बड़ी मेहरबानी, साडे को पैसे ना मंगियो, असी गरीब जिहा मुल्क हां ते असी तुहाडे पैरी पैने आ जनाब, साडी गल मान लो ते पैसे वापस ना करो, साडे कोलों पैसे वापस ना मंगो। ते लेकिन उन्होंने ये तवक्को जिहड़ी सीगी ओ समझ लो कि पूरी ना हुई उन्हां दी। कप्तान ते अगों अपनी अणख रखण वाला बंदा सी, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ बर्री फौज ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ और सिर्फ एक पैसों की एवज जनाब सानू अखां कट के दिखाने लग पे। कप्तान ने कहा लो फड़ो भाई अपने पैसे, अस नहीं लेंदे, जाओ कर लो जो मर्जी करना। अच्छा, उस तो बाद इन्होंने होर बड़े प्रैशर पाए, कभी कहन जी इसराइल नूं तस्लीम करो, कभी कुछ कहन कभी कुछ कहन। खैर वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनियां कीतियां च आपे ही फस गया। जो अपनियां कीतियां च आप ही फस गया तो उस तो बाद जनाब उन्हें देखा कि हुण कोई चारा नहीं। इस तो अलावा सऊदीया दे विच भी शहजादे के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ां उठनियां शुरू हो गई। उन्हें चूंकि इंडिया के आर्मी चीफ नूं भी इनवाइट किया उत्थे, लेकिन सऊदीया की फौज ने बर्दाश्त नहीं किया कि आर्मी चीफ नूं ओ सलामियां दिंदे फिरन, वो भी भारत के आर्मी चीफ नूं, क्योंकि सऊदीया की फौज की तरबियत पाकिस्तानी फौज ने की सी। इस वजह नाल वो भारतीय फौज के चीफ नूं पसंद नहीं करते सन। जदों अपने मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि नहीं भाई ये तो गल मेरे मुखालिफ होती जा रही, आहिस्ता आहिस्ता उसकी टोन चेंज होनी शुरू हो गई। उस तो इलावा जेडे बादशाह सलामत ने जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब, जेडे वालिद मोहतरम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दे, उन्होंने भी देखा भी यार ये शहजादा किहड़े पासे तुर पिया, कदी इसराइल वाल चलिया जांदा, कदी पाकिस्तान नाल विगाड़ी जांदा, कदी इंडिया नूं कहंदा जी असीं तुहानूं हरमैन शरीफैन दी जिहड़ी है ना सिक्योरिटी तुहानूं दे देंगे। ये की करदा पिया? उन्हें कहा ओए बह जा मुंडिया आराम नाल, ये गल नहीं करनी तू हुण जे खबरदार जे तू इस तरह दीयां चवड़ा मारियां बहुत पहले मार चुके हैं उन्होंने एक साइड। बल्कि यह भी कहा जा रहा कि हो सकता कुछ अरसे बाद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान कोलों वलीअहद दी खोले जावे और शहजादे खालिद बिन सलमान नूं हो सकता वलीअहद बनाता जावे। बहरहाल जदों बादशाह सलामत ने देखा कि भी नहीं पाकिस्तान नाल साडे ताल्लुकात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस करके उन्होंने एक वफद पिछले दिनों इत्थे इस्लामाबाद भेजा। उन्होंने आके साडे कप्तान नाल मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साडे ताल्लुकात जिहड़े ने ना वो असीं वापस उन्होंने बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा सी कि ये साडे पैरी पै जाणगे, लेकिन इवें नहीं होया। पाकिस्तान उन्होंने पैरी नहीं पिया ते जनाब वो आप इधर आ गए। उन्होंने अपना एक वफद भेजा शहजादे सुल्तान बिन सलमान दी सरबराही च एक वफद भेज दिता इत्थे। उन्होंने आके साडे कप्तान नाल भी मुलाकात की ते साडे आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब नाल भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जनाब गल यह है कि असीं ओ पुरानी सतह ते अपने तल्लुकात बहाल करना चाहते, लेकिन साडे कप्तान ने कहा नहीं बई नहीं, हुण असीं झुक के नहीं तुहाडे अगे रहना। जे तुसी साडे कोलों फायदा लेंदे रहे हो और सानू फायदा दिंदे रहे हो तो साडे कोल फायदा लेंदे भी बड़े रहे हो। हुण सिर्फ फायदे दीयां गल्लां होणगीਆਂ, मफादात दीयां गल्लां होणगीਆਂ। जे तुहानू अपने मफादात अजीज ने ते सानू भी अपने मफादात अजीज ने, क्योंकि सऊदीया चाहता सीगा कि ये ट्रेन ना चले, क्योंकि अरब मुल्कां वास्ते जाहिर है उन्हां दी इकोनॉमी बड़ी मुतासर होनी है तो। लेकिन पाकिस्तान कहता कि नहीं हुण वो गल्लां नहीं है कि असीं एवें किसी दे दबाव च आ गए, कदी अमरीका दे दबाव च आ जाओ, कदी जनाब तुसीं सऊदीया दे दबाव च आ जाओ। ये गल की है यार, पाकिस्तान की अपनी कोई औकात ही कोई नहीं। इस वजह नाल पुरानियां हुक्मरानां दी जो भी औकात सी वो अपनी अपनी औकात लैके बह गए सन अपने अपने घरां च। लेकिन हुण कप्तान कहण लगा नहीं बई नहीं, हुण असीं बराबरी की सतह ते तलक रखना। इस वजह नाल ये मनसूबा भी चलेगा, जिहड़ा ITR का मनसूबा यह भी चलेगा, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और ITR नूं तुहानूं पता सी पैक दे नाल भी मुंसलिक कर दिता जाना।
सी पैक ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ITR ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ? ਇਸਤੰਬੁਲ। ठीक है ना जी, सिर्फ 11 दिन और उस तो बाद तकरीबन 2-3 दिन होर लगणगे, यूरोप दी मंडियां तक सानू रसाई हासिल हो जाएगी। ते इस मुआशी कामयाबी दी वजह नाल ढिड च मरोड़ उठ गए लोकां दे। भला किहदे? हाँ जी, तुसीं सही समझे, मोदी हुणां दे ढिड च मरोड़ उठदे पए ने कि किसी तरीके नाल ये ट्रेनां ना चलदियां, इस करके वो बलोचिस्तान दे विच दहशतगर्दी दीयां कार्रवाइयां करन दी कोशिश कर रहे। और तुहानूं पता उन्होंने एक अपना बड़ा अहम शख्सियत नू कतल कराया उत्थे, तुसीं कह लो कि कैनेडा च। उहदे ते असीं अलहदा एक वीलॉग करांगे, बहरहाल हुण ओह साडा टॉपिक नहीं। लेकिन ये ऐसे ट्रेन के मनसूबे नू नाकाम बनाने वास्ते उन्होंने कोशिशां शुरू कर दी। दूजे ढिड च मरोड़ उठे जनाब अमरीका होना दे, क्योंकि अमरीका नहीं चाहता कि ईरान $2 भी इस मनसूबे तो कमा जाए। उन्होंने पता कि इस मनसूबे के जरिए कमाया जाने वाला हर डॉलर अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल होना। तो ईरान तो नहीं डरता किसी को, वो तो जनाब 40 साल हो गए हर तरह दी पाबंदियां भी बर्दाश्त करी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कौम ने अपने आप को कौम बन के विखाया, पूरी दुनिया को कौम बन के दिखाया। इसराइल दी अखां च अख पा के अगर किसी इस्लामी मुल्क ने गल की तो वह ईरान है। अमरीका नू अगर किसी ने अखां कढ़ के विखाइयां तो वह ईरान है। होर कोई इस्लामी मुल्क इस काबिल नहीं सीगा कि अमरीका दे अगे खड़ा रह सकता। हत्ता कि पाकिस्तान भी साडे माजी दे विच बड़ी दफा अमरीका अगे झुकिया, कदी उन्हें अफगानिस्तान वास्ते रास्ता फराहम किया, कदी कुछ किया, अमरीका नू खुश करने की कोशिश की। लेकिन साडे कप्तान ने कहा भी नहीं, अमरीका एक ऐसा दोस्त है जिहड़ा खुदगर्ज है, वो अपनी गर्ज वास्ते खुश रह सकता, वो मुखलसाना तौर पर साडा दोस्त नहीं बन सकता। इस करके अमरीका वर्गे दोस्तों नू दफा करो। हुण सानू कोई जरूरत नहीं, हुण असीं अपने मफादात वास्ते अगे चलना और पाकिस्तानी कौम दा शिमला उच्चा रखना इंशाअल्लाह। ते इसे करके असीं कहने आ कि खैर साडे पाकिस्तान दी ते खैर साडी पाक फौज दी ते खैर साडे कप्तान।